महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज 15,817 नए केस, 56 ने तोड़ा दम। मुंबई में भी आज कोरोना के 1,646 नए मामले, 4 की मौत। अकोला में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन। सब्जी मार्केट, फल फ्रूट मार्केट, सारी दुकानें रहेंगी बंद। पुणे में नहीं है लॉकडाउन, सिर्फ नाइट कर्फ्यू है। स्कूल कॉलेज रहेंगे 31 मार्च तक बंद। औरंगाबाद में लगा आंशिक लॉकडाउन, सारे बाजार, शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। औरंगाबाद में आज कोरोना के 902 नए मामले, 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। महाराष्ट्र के परभणी में आज रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। 21 मार्च को होगी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा। कल परीक्षा पोस्टपोन करने के बाद छात्रों ने किया था काफी हंगामा। उस्मानाबाद में नाइट कर्फ्यू, रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, जरूरी सेवा रहेगी जारी। नासिक में आंशिक लॉकडाउन, शादी समारोह में 30 लोगों के शामिल होने की इजाजत। होटल रात 9 बजे तक ही खुलेंगे बस। कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का संकट। अमरावती में 261 पोल्ट्री बर्ड्स की मौत। सरकार ने दिया 10 लाख बर्ड और 60 लाख अंडों को नष्ट करने का आदेश। अंडा चिकन दुकानदारों को ग्लव्स पहनने और हाइजीन का ध्यान रखने के निर्देश। शिवसेना का बयान, ममता की झूठ बीजेपी को भारी पड़ेगी। गोवा में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का फरमान, 10 दिन के अंदर पंचायत चुनावों की जारी करें अधिसूचना। 30 अप्रैल तक पूरी करें चुनाव की प्रक्रिया। गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सरकार से जुड़े व्यक्ति को नहीं किया जा सकता नियुक्त। साबरमती पहुंचे पीएम मोदी ने दांडी यात्रा को दिखाई झंडी। 6 अप्रैल तक चलेगी। आज से आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न अमृत महोत्सव की शुरुआत। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। आज महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के 91 साल पूरे। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में लिखा, साबरमती आश्रम आकर राष्ट्र निर्माण और संकल्प मजबूत होता है। कौन भूल सकता है बापू का अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा। 16 मार्च को आएगा कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ। एक शेयर की कीमत 86 से 87 रुपए। 18 मार्च तक आप खरीद सकेंगे कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ। देश की जानी मानी ज्वेलरी कंपनियों में से एक हैं कल्याण ज्वेलर्स। कोरोना ने घटाई स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी के लिए बड़े मकानों की मांग बढ़ी। वैश्विक बाजारों में ओपन सेल पैनल की कीमतों में बढ़ोतरी से टीवी महंगे होंगे। अप्रैल से आपको ज्यादा दाम देने होंगे। 23 मार्च को होगा OnePlus 9 सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च। ब्लैक, ब्लू, पर्पल कलर ऑप्शन में आपको मिलेगा। रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ 100 सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी की सरकार। 5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। मनोज वाजपेयी कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। आज कोरोना के 15,817 नए पॉजिटिव केस मिले। 56 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी आज हुई। महाराष्ट्र में अब 1,10,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना के केसेस हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति को काबू में करने की कोशिशें काफी तेज कर दी हैं। 8 जिलों में उद्धव ठाकरे ने पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण ने देश में अपने पांव पसारने शुरू किए तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ठीक 1 साल बाद फिर मार्च में ही कोरोना के बढ़ते मामले सावधान कर रहे हैं।
अच्छी बात यह है कि इस कोरोना की काट यानी वैक्सीन हमारे पास है। देश में अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन हैरानी और खतरे की बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 14,317 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 7 अक्टूबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा उछाल है। नतीजा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। कई शहर पहरे में हैं। राज्य सरकार ने अकोला में लॉकडाउन लगा दिया है, जो 15 मार्च यानी 3 दिनों का होगा। नागपुर में पहले ही 15 मार्च से 21 मार्च तक का 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी। पुणे में नाइट कर्फ्यू के आदेश दे दिए गए हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। उस्मानाबाद में रात के वक्त कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को निकलने की इजाजत नहीं होगी। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव में 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा नासिक में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। फिरत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल। सर्वांनी आपले दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाउन सुरू झालेला आहे। इस वक्त स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के अकोला में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज रात 8 बजे से 15 तारीख सोमवार तक अकोला में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अकोला में एसेंशियल सर्विसेज को नहीं छुआ जाएगा। दूसरी तरफ विदर्भ का नर्व सेंटर नागपुर, यहां भी लॉकडाउन लगाया गया है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नागपुर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो जो इलाके आते हैं वहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में पिछले 24 घंटे में 2,840 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां पाबंदियों को हरी झंडी दी है। 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। होटल और रेस्तरां को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्तरां को 50% की क्षमता से चलाने का आदेश दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लोगों को बिना किसी जरूरी वजह के सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 50 व्यक्तियों को ही विवाह, अंत्येष्टि और सामाजिक कार्यक्रमों में एकत्रित होने की अनुमति होगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में पुणे में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। हमने वहाँ एक डिसीजन लिया है, सबने मिलके लिया है कि पुणे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव की लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पुणे के लोगों को मिलने के लिए, या खाली पुणे नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहाँ सभी जगह पूरे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। अजीत पवार इन्होंने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर हफ्ते वो इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मरीज बढ़ रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये भी प्रस्ताव भेजने की बात हो रही है कि जिन इलाकों में मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पर 18 के उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम समाज को ले जा सके। तो इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। 11 मार्च तक महाराष्ट्र में कुल केस 22,66,000 से आगे निकल चुके हैं। करीब 17 दिन पहले 21 फरवरी को 21 लाख केस थे। 21 जनवरी को कुल केस 20,08,000 से ज्यादा थे। यानी हर 30 दिन में अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़े डराते जरूर हैं, लेकिन सावधान भी करते हैं। ऐसे में 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी स्लोगन को जीवन में उतारना जरूर है। इस सच्चाई के साथ स्वीकार करना ही होगा। नियमों का पालन कर, ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए। सरकार, जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। कोरोना की काट वैक्सीन आ गई है। हर रोज लाखों लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन वैक्सीन लेने की पूरी प्रक्रिया 45 दिन की है, क्योंकि दोनों डोज के बीच 28 दिनों का गैप रखना है और फिर 14 दिनों बाद कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होती है। ऐसे में वैक्सीन लेने की अपनी बारी आने तक पूरी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यानी लॉकडाउन की पाबंदी और कोरोना संक्रमित होने से अच्छा बचाव है। पुणे से पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
महाराष्ट्र में एक तरफ लॉकडाउन लगाकर सरकार किसी भी तरह स्थिति को पटरी पर लाने की कोशिश में लगी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी पार्टी ही खत्म नहीं हो रही। कहीं बैल का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो कहीं शादियों में कोरोना गाइडलाइन से 20 गुना ज्यादा लोगों को जश्न मनाने के लिए बुलाया जा रहा है। सरकार प्रशासन लोगों से अपील कर रहे हैं कि सादगी से शादी त्योहार मनाएं ताकि भीड़ न जमा हो, संक्रमण का खतरा कम हो। लेकिन कुछ लोगों को तो लगता है कि पार्टी का बहाना चाहिए, भले ही वो बैल का जन्मदिन मनाना क्यों न हो। ये घटना डोंबिवली के पश्चिम में रेटीबंदर रोड इलाके में हुई है। बैल का जन्मदिन मना रहे इस ग्रुप में एक के भी चेहरे पर मास्क नहीं था। पुलिस ने बैल के मालिक के खिलाफ महाराष्ट्र कोविड धारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और संचारी रोग निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। याच्या बाबतीत असं झालेलं, विष्णुनगर पोलीस स्टेशनला मोठागाव या ठिकाणी एक बैलाचा वाढदिवस साजरा झाल्याबाबतची माहिती प्राप्त झाली। त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही खात्री केली असता त्या ठिकाणी किरण एकनाथ म्हात्रे यांनी तो बैलाचा वाढदिवस साजरा केल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं। त्याप्रमाणे आम्ही त्याची खात्री केली आणि त्यावरून त्यांच्यावर भादवी कलम 269, 70, 188 प्रमाणे तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे। अब एक नजर इधर डालिए। महाराष्ट्र के कल्याण में 10 मार्च को ऐसी लापरवाही दिखी। एक शादी समारोह में करीब 700 लोग जुटे। कौन कहेगा कि ये कोरोना काल में हो रही शादी है, वो भी उस राज्य में जहां कोरोना सबसे बुरी तरह दोबारा फैल रहा है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 50 लोगों को शादी में आने की इजाजत थी। अब इस मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 1,10,000 के पार हो चुके हैं। रोज 50 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते जान जा रही है, पर ऐसी लापरवाहियां हर जगह हो रही हैं। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान से लौटी एक लड़की जिसका नाम गीता था, आपको याद है? गीता न बोल पाती थी न सुन सकती थी। पिछले 5 साल से चल रही गीता के परिवार को खोजने की कोशिश सफल होती दिख रही है, पर क्या महाराष्ट्र के परभणी का परिवार वाकई गीता का असली परिवार है? इसकी पुष्टि डीएनए टेस्ट के बाद अब होगी। महाराष्ट्र के परभणी में सब्जी बेचने वाली मीना दिनकर पांडरे गीता की मां हो सकती हैं। 29 साल की गीता 5 साल पहले पाकिस्तान से भारत लौटी है। तब से गीता अपने माता पिता की तलाश में न जाने कितने परिवारों से मिली है। अब जाकर गीता की तलाश खत्म होती दिख रही है। गीता से मिलने पर मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। गीता को कुछ समझ नहीं आया कि मीना ने क्या कहा। वो सिर्फ साइन लँग्वेज ही समझती है। पोरगी 3 वर्षाची होती तेव्हापासून गेली। आम्ही किती शोध केला, ती भेटलीच नाही आणि पाठीमागं कुणी नाही। आम्ही मीच काम करून खायची, कामाला जायची। मग ते कामामध्ये ध्यान नाही दिलं आणि म्हणलं येईन म्हणून किती गाडीने येईन पाहिलं पण कुठंच नाही सापडली। मीना पांडरे के पहले पति की मौत हो चुकी है। अब वो दूसरी शादी करके औरंगाबाद के पास बस गई हैं। मीना के मुताबिक गीता जब 4-5 साल की थी तो वो घर के बाहर उनके पीछे पीछे आ रही थी। उन्होंने उसे डांट कर घर वापस लौटने के लिए कहा। वो घर नहीं पहुंची। गीता का फोटो नहीं था, इसलिए उसकी पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। गीता को पाकिस्तान से लाने में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बड़ी भूमिका निभाई। गीता अब तक इंदौर की एक एनजीओ आनंद सर्विस सोसाइटी के साथ रह रही थी। उस एनजीओ ने गीता को अब परभणी की एक एनजीओ पहल के पास छोड़ दिया है, जहां वो साइन लैंग्वेज सीख रही है। उसकी मतलब अभी जो जिंतूर की जो एक फैमिली है, उन्होंने बोला है कि वो हमारी बेटी है। तो उसकी एक जो दादी है, उन्होंने बोला कि उसके पेट पे एक जले हुआ एक निशान है। तो वो हमने टेस्ट किया, चेक किया, तो वो कुछ तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि बाद में जब उसका मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएगी कि वो ये मेरी फैमिली है, मुझे इनके साथ जाना है, तब डीएनए रिपोर्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल आएगा कि हाँ आप उसको सुपुर्द कर दीजिएगा, उसका भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, तब उसको दिया जाएगा। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और राजस्थान के कम से कम 1 दर्जन परिवारों की स्क्रीनिंग की गई थी, जो खुद को गीता का रिश्तेदार होने का दावा कर रहे थे। अब माना जा रहा है कि हो सकता है गीता परभणी से सचखंड एक्सप्रेस में बैठकर अमृतसर चली गई हो और फिर वहां से समझौता एक्सप्रेस से लाहौर पहुंच गई हो। गीता को पाकिस्तान में एक समाज कल्याण संस्था ने रेस्क्यू किया था। 2015 में गीता को भारत लाया गया। परभणी से दिलीप माने और औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो।